सर आज जी। मोनालिसा को आप ले जाने के बाद सिनेमा में आज दूसरी बार महेश्वर आ रहे हैं। हाँ। क्या कहेंगे इसे लेकर? दरअसल मैं जब पहली बार आया था तो मेरा उद्देश्य और मेरा मकसद बहुत साफ, स्पष्ट और बड़ा पवित्र था कि एक गरीब घर की बच्ची को मैं अगर आगे बढ़ाऊंगा तो देश दुनिया में बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। उस मकसद को लेकर इस मां नर्मदा के पावन तीर्थ पर मैं आया था और इस बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और मेरे दुश्मनों ने, जिसमें वसीम रिजवी मुख्य आदमी था, उसने मुझे जेल भिजवाने के लिए एक लड़की का सहारा लिया और रेप केस लगवाया। लेकिन पूरी दुनिया ने आज देखा कि किस तरह सच की जीत होती है और सच्चाई की जीत हुई। आज मैं फिर उसी मकसद को लेकर जहां पर आगे बढ़ा हूं और मुझे लगा कि मुझे एक बार फिर इस पावन धरती का नमन करना चाहिए और मुझे घर परिवार के लोगों से मिलकर आना चाहिए, क्योंकि मैं अगले हफ्ते से अपनी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये संदेश भी पूरे देश में जाना चाहिए कि किसी को झुकाने और मिटाने या साजिश करने से कुछ नहीं होगा। जब तक महादेव नहीं चाहेंगे, जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, कुछ नहीं होगा। और दुनियादारी तो अपने हिसाब से चलती रहेगी, मेरा कारवां अपने हिसाब से चलता रहेगा। फिल्म में वो प्रोड्यूसर था मेरे साथ और मैं उसका जॉइंट वेंचर में था और वो सारा पैसा खाकर वो भाग गया। जब मैंने उसके ऊपर FIR किया, कोर्ट में गया, तो उसने एक लड़की के जरिए मुझे जाल में फंसाकर जेल भिजवा दिया। उसका मकसद ये था कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें देश दुनिया में नाम हो रहा है एक गरीब बच्ची को आगे बढ़ाने का, वो मकसद उसका पूरा ना हो, मेरा मकसद ना पूरा हो, इसलिए वो पूरी ताकत से लगा हुआ था। और 4-5 लोग उसने मेरे खिलाफ हायर किया, कुछ को पैसे देके, कुछ लोग मैं ऐसे भी थे जो असंतुष्ट थे, उन लोगों को खड़ा करके उसने मेरे खिलाफ इस तरह के जो केसेस से करवाए। लेकिन न्याय व्यवस्था भी है इस देश में, सिस्टम भी है, उन्होंने देखा। थोड़ा तकलीफ जरूर हुई मुझे और तकलीफ के साथ साथ मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। और जेल की यात्रा बड़े बड़े लोगों ने की है, बड़े बड़े स्टार एक्टर और बड़े बड़े नेता हुए हैं, तो मैं भी गया। तो इस समय कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी को सफाई देता फिरूं, लेकिन हाँ इतना जरूर कि लोगों का जो नजरिया था, लोगों की जो बातें थी, ये चीजें थी, वो सब क्लियर हो गई, सामने आ गई। और माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि जो लोग भी इस कांड के पीछे रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए आगे। मोनालिसा जो है अभी अभी कहाँ पर है और क्या कर रही है? मोनालिसा एक्चुअल में थी तो हमारे यहाँ गुरुकुल में, जहाँ मैं उनको रखा हुआ हूँ, और वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई, गाँव आई हुई है आजकल वो। तो मैं आया हुआ था चूंकि उज्जैन बाबा के दर्शन करने, तो मैं सोचा कि एक बार मैं मिलते हुए सबसे जाऊं। परिवार से मिलना जरूरी था क्योंकि फैमिली भी जिस तरह से मेरे साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उस फैमिली ने मेरा साथ बहुत दिया। ये लोग मेरे साथ उसी तरह खड़े रहे जैसे मेरे परिवार के लोग, मेरे माँ बाप भाई बहन खड़े थे, वैसे ही खड़े रहे। तो एक बार सबसे मिलकर सबसे बातचीत करना भी बहुत जरूरी था, इसलिए मेरा आने का यहाँ पर आज मकसद है। अभी मोनालिसा कितनी तरीके से अभी देखा जाए कि तैयार है वो?